नमस्कार छात्रों, जो एमए सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं, आज उनके लिए मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं। उनका जो दूसरा प्रश्न पत्र है भारतीय काव्य शास्त्र, इस भारतीय काव्य शास्त्र का जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसे मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं कि हिंदी आचार्यों के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है, काव्य लिखने का उद्देश्य क्या है, उस पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। आप छात्रों जानते हैं कि प्रयोजन का अर्थ ही होता है कि उद्देश्य परक बातें, अर्थात काव्य प्रयोजन वह है जहां पर किसी कार्य को कर्ता द्वारा करने का कोई निश्चित उद्देश्य का पालन किया जाए। उस स्थान पर हम ये देखते हैं कि उस स्थान पर यदि काव्य को लिखने का कोई न कोई उद्देश्य अनुपालन हो तो उस स्थान पर काव्य प्रयोजन होगा। काव्य लिखने के लिए जिन जिन बिंदुओं की आवश्यकता होती है और उन बिंदुओं को किस उद्देश्य से लिखा गया है, यह सब काव्य प्रयोजन के अंतर्गत आता है। मध्यकालीन भक्त कवियों ने आचार्य न होकर भी काव्य प्रयोजन की बात कही है। सबसे पहले मलिक मोहम्मद जायसी ने यश की कामना को काव्य का हेतु बताया है। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने यश की कामना यानी अपने नाम को बढ़ाने के लिए कवि लोग अपने काव्य को लिखते हैं। और एक पंक्ति उन्होंने लिखी है कि ओ मन जान कवित्त असकीन्हा। क्या लिखा है कि ओ मन, ओ मेरे मन, जानो कवित्त असकीन्हा, कि कवित्त की रचना मैंने इसी कारण की है। ए मेरे मन, कवित्त की रचना मैंने इसी कारण की है कि मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। मकु यह रहे, मकु यह यानी मुझे यहाँ जानने वाले, मकु यह रहे मुझे जानने वाले रहें, जगत वाले संसार वाले, अस चिन्हा पहचानते भी हूँ। यानी मैंने, ओ मेरे मन, मैंने अपने कवित्वों की रचना इस कारण से की है कि लोग मुझे अवश्य ही जानते रहें। फिर इसके बाद अगले कवि आते हैं तुलसीदास। तुलसीदास क्या कहते हैं? काव्य प्रयोजन का उद्देश्य क्या बताते हैं? तुलसीदास बताते हैं कि कीरति भणिति, कीरति यानी कीर्ति के लिए, भणिति भलाई के लिए, भूति और बीते हुए समय से भल सोई, बीते हुए समय में जो जो भलाई के लिए कही गई बातें हैं उस कारण से काव्य की रचना की जाती है। और वो क्या कहते हैं कि सुरसरी सम, सुरसरी सम सबकर हित होई। और इसके अलावा जैसे नदी बहती है सुरसरी सम, सुरसर यानी नदी के समान सबके हित के लिए काव्य की रचना मैंने की है। यानी ये आचार्य तुलसीदास जी ये बताते हैं कि जिससे सबका हित हो, सबके हित के लिए काव्य की रचना की जाती है। यहाँ पर तुलसीदास जी का काव्य प्रयोजन यह है कि सबके हित का संपादन करना ही काव्य का मुख्य उद्देश्य होता है। अब आगे तुलसीदास क्या कहते हैं? स्वांतः सुखाय। और राम काव्य के संदर्भ में वे कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, कि स्वांतः सुख के लिए मैंने इस तुलसी ने रघुनाथ की अर्थात भगवान श्री राम के पदों का गान किया
है। यहाँ पर अब आप यह समझिए कि तुलसीदास ने क्या माना है कि काव्य प्रयोजन किस कारण से किया जाता है। तो तुलसीदास कह रहे हैं कीर्ति कविता की वह संपत्ति है जो सबका कल्याण करती हो। कैसे? जैसे देवों की नदी गंगा नदी सबके हित का संपादन करती है, क्योंकि गंगा नदी का जो जल है वह अपनी शीतलता, निर्मलता और पवित्रता से सबके हित का साधन करता है। वैसे कविता भी अपनी सरसता, औचित्यमत्ता के कारण सबके हित का संपादन करती है। और स्वांत सुखाय से तुलसीदास का तात्पर्य है कि व्यक्ति कभी कभी अपने हित के लिए अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करने के लिए भी भगवान श्री राम के गुणों का गान करता है। फिर इसके बाद तुलसीदास जी के बाद अन्य कोई ऐसा कवि नहीं आया जो भक्ति काल में काव्य प्रयोजन की चर्चा करे, लेकिन रीति काल में काव्य प्रयोजन को लेकर बहुत सारी बातें की गई हैं। हिंदी साहित्य के रीति काल में भले ही रीति काल में संस्कृत के वाक्यों का कॉपी किया गया है, नकल करके हिंदी में प्रस्तुत कर दिया गया है, किंतु उनकी महत्ता भी कम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉपी करके अनुवाद करना भी एक प्रतिभा का परिचायक होता है। तो देखिए, हम देखने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले कौन से आचार्य हैं। तो रीतिकालीन आचार्य कुलपति को आप जानते हैं। कुलपति कहते हैं कि काव्य क्यों रचा जाता है? जस संपत्ति, जस यानी यश की प्राप्ति के लिए, संपत्ति यानी धन की प्राप्ति के लिए, आनंद अति, आनंद की अधिकता के लिए, आनंद की अधिक मात्रा में प्राप्ति के लिए, और दुर्तिन डारे सोए, दुर्तिन यानी बुरे दिनों को और बुरे लोगों से दूरी व्यक्त करने के लिए, डारे हटाने के लिए काव्य की रचना कवि करता है। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर कुलपति ये बताते हैं कि यश नाम बढ़ाने के लिए, संपत्ति धन की प्राप्ति के लिए, और आनंद की अधिक मात्रा में प्राप्ति के लिए, दुर्तिन और दुष्ट प्रवृत्ति वाली जो भी बातें हैं उन बातों के नाश के लिए कवि काव्य का प्रयोजन करता है। तो इस प्रकार से इनका भी मत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आगे देव आते हैं। देव क्या कहते हैं कि ऊंच नीच और कर्मयश। देव यहाँ बता रहे हैं कि ऊंच नीच और कर्म अस, ऊंच नीच का जो कर्म है उस कर्म को दूर करने के लिए चलो जात संसार, ऊंचा नीचा का भाव संसार में सदैव व्याप्त रहता है। मैं इसकी व्याख्या आपको बताऊं उससे पूर्व आगे की पंक्ति है, रहत भव्य भगवंत जस, रहत भव्य भगवंत जस, भगवंत जस नव्य काव्य, नव्य काव्य सुख सार। अब यहाँ देखिए कि ऊंच नीच,
ऊंच नीच का जो भेदभाव है वह संसार में सदैव व्याप्त रहता है। सभी लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ऊंच नीच के भेद को कोई नहीं त्यागता है। रहत भव्य भगवंत जस नव्य काव्य सुखसार, यानी यदि वह ईश्वर रूपी काव्य को पढ़ लेगा तो वह अपने समान सभी को ईश्वर समझेगा और यश रूपी ईश्वर को प्राप्त करके कवि समस्त संसार को एक दृष्टि से देखने का कार्य करता है। यह कौन बताते हैं? यह आचार्य देव बताते हैं कि काव्य की परिभाषा यह है। फिर अगले कौन से कवि आते हैं? अगले कवि हैं भिखारी दास। भिखारी दास क्या कहते हैं वो आप देखिए। भिखारी दास यह बताने पर जोर देते हैं कि कविता लिखने का, काव्य लिखने का या किताब लिखने का कोई एक निश्चित उपदेश नहीं होता है। वह तो सुनियोजित तपस्या का परिणाम होता है। वो कहते हैं कि सूर तुलसी जैसे कवि काव्य रचना को लिख करके सदैव के लिए अमर हो गए। इस तरह से यह जो काव्य था उनकी तपस्या का फल था। और अन्य लोग जो कवि लिखते और अन्य कवि जो लिखते हैं वो धन की प्राप्ति के लिए, अन्य और जो कवि लिखते हैं वो यश की प्राप्ति के लिए, और जो कवि हैं वो बुद्धिमान पाठक और श्रोताओं के लिए सुख की प्राप्ति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने काव्य रचना को सबसे श्रेयस्कर मानकर काव्य की रचना पर बल दिया है। यानी उद्देश्य, काव्य के प्रयोजन का उद्देश्य अलग अलग सबका होता है। अगले कवि आते हैं सोमनाथ। इनका नाम आपने सुना ही होगा। सोमनाथ क्या कहते हैं? सोमनाथ, इनका श्रृंगार निर्णय एक ग्रंथ है जो बहुत ही रस के क्षेत्र में बहुत ही चर्चित ग्रंथ है। यदि आप रस को पढ़ना चाहते हैं तो एक बार इनकी परिभाषाओं को अवश्य पढ़ें। देखिए सोमनाथ बताते हैं कि कीरत वित्त विनोद अरु, कीरति वित्त विनोद अरु। कीरत वित्त, कीरत यानी नाम, वित्त यानी धन, विनोद यानी मनोरंजन, अरु यानी और, अतिमंगल यानी मंगल को प्रदान करने वाली, अतिमंगल को देती। अतिमंगल को देत, यह सब काव्य निर्माण में मिलता है। करय भलो उपदेश नित, और क्या करता है? करय भलो, भला भी करता है, नित प्रत्येक समय पर उपदेश देता है। और क्या करता है? उपदेश के अलावा का उपदेश नित वह कवित्त, नित वह कवित्त चित चेति। सोमनाथ की परिभाषा अपने से पुराने, चाहे तुलसीदास जी हों, चाहे जायसी हों, चाहे भिखारी दास हों, चाहे सोमनाथ हों, भिखारी दास हों, चाहे देव हों, सबके विचारों का समन्वय कर रही यह पंक्ति है। यह कैसे महत्वपूर्ण है?
इस तरह से महत्वपूर्ण है कि कीर्ति वित्त कीर्ति को बढ़ाती है, धन देती है, विनोद यानी हास्य और व्यंग को प्रदान करती है, और मंगल अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को मंगल यानी प्रसन्नता भी प्रदान करती है, सुख भी प्रदान करती है। करे भलो नित उपदेश नित्य वह कवित चित चेत, यानी और इसके अलावा भले ढंग का उपदेश भी देती है, लोगों की भलाई चाहती है, उपदेश देती है। इस कारण से इन सभी कारणों को लेकर कवि कवित्व रूपी चित्त का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ता रहता है। सोमनाथ यह बताते हैं। फिर इसके बाद रीतिकालीन परंपरा में जितने भी कवि हुए हैं, चाहे केशवदास हों, जायसी हों, सोमनाथ रीतिकाल में केशव हों, घनानंद हों, बिहारी हों, देव हों, पद्माकर हों, इन कुलपति मिश्र हों, इन सभी ने कोई विशिष्ट विचारधारा का अनुपालन करते हुए काव्य प्रयोजन की चर्चा नहीं की है। तो किसने काव्य की चर्चा की है? काव्य की चर्चा अन्य विद्वानों ने जो रीतिकाल के बाद आधुनिक काल में पैदा हुए हैं, उन आचार्यों ने व्यक्त की है। कैसी परिभाषा व्यक्त की है? वह इस तरह की व्यक्त की है कि सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त आते हैं। मैथिली शरण गुप्त क्या बताते हैं? वो निम्न पंक्तियों में आप देखिए कि कविता का उद्देश्य यानी कविता लिखने का कारण क्या है? केवल मनोरंजन ही न, केवल मनोरंजन यानी कि कविता का उद्देश्य केवल मनोरंजन, न कवि का कर्म होना चाहिए, न कवि का कर्म होना चाहिए। यानी केवल मनोरंजन के लिए, हंसी व्यंग के लिए कविता का निर्माण, काव्य रूपी संसार का निर्माण नहीं किया जाता है। तो किन कारणों को लेकर किया जाता है? उसमें उचित उपदेश का। अब सही बात पर आते हैं, कहते हैं कि उसमें क्या होना चाहिए? उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए, कि उसमें उचित उपदेश का मर्म हो। ठीक है, तो ये परिभाषा बहुत ही चर्चित है हिंदी के क्षेत्र में। कई बार आपकी परीक्षा में भी पूछी गई है कि कविता का प्रयोजन मैथिली शरण गुप्त के अनुसार क्या है। तो आप निम्न पंक्तियों को लिखकर बता सकते हैं कि कवि केवल मनोरंजन ही न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए, कि उचित उपदेश करके कविता श्रेष्ठ बनाई जा सकती है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा मैथिली शरण गुप्त कहते हैं। अगले विचारक हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत क्या बताते हैं? ये देखिए, गद्यात्मक बात में अपने काव्य प्रयोजन की चर्चा करते हैं। ये कहते हैं कि स्वान्तः सुखाय, क्या? स्वान्तः सुखाय और परिजन हिताय कविता लिखने का प्रमुख उद्देश्य है। यानी कविता जैसे कोई व्यक्ति लिख रहा है तो वह अपने सुख के लिए, उसका भी स्वार्थ होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पढ़ाने का भी स्वार्थ है।
और यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपके पढ़ने का भी स्वार्थ है, तब दोनों मिल करके ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं। तो ये जो बात है सुमित्रा नंदन पंत की, यह एक विशिष्ट विचारधारा के रूप में व्यक्त हुई है। अगले आचार्य हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या बताते हैं कि काव्य का क्या उद्देश्य है? वो कहते हैं कि 3-4 बातों की आवश्यकता होनी चाहिए। कि पहुँचे हुए पंडितों का कथन है कि धर्म संस्थापनार्थाय, कवि क्यों उत्पन्न होते हैं? धर्म की स्थापना के लिए। तो वो पहला काव्य प्रयोजन क्या बताते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय, कि धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए कवि आते हैं। अब धर्म क्या है? धर्म यानी उचित अनुचित के विवेक का ज्ञान कराने के लिए जिस पुस्तक का निर्माण कवि करता है, वह उसका पहला उद्देश्य होता है कि असत्य को पार करके सत्य की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना। और दूसरी बात महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या बताते हैं कि तुक मिलाना या पावस पचासा लिखना उनका उद्देश्य नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य क्या है कि जिससे दूसरों का कल्याण हो जाए। क्या हो? कल्याण, दूसरों का कल्याण यानी हित साधन, दूसरों के हित का साधन भी महावीर प्रसाद द्विवेदी बताते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन क्या है? अब वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ कि पहुँचे हुए पंडितों का कथन है कि कवि धर्म संस्थापनार्थाय उत्पन्न होते हैं। कवियों का काम केवल तुक मिलाना या पावस पचासा लिखना नहीं है, अपितु कवियों को ऐसा करना पड़ता है कि जिससे संसार का कल्याण हो। इस प्रकार से कवियों का नाम अपने आप ही अमर हो जाया करता है। सारांश यह है कि कविता लिखते समय कवि के सामने एक ऊंचा उद्देश्य अवश्य रहना चाहिए। केवल कविता के लिए ही कविता करना एक तमाशे के समान है। ये कौन बताते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले आचार्य हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का विचार सबसे ज़्यादा आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, और आप एमए करने के बाद ये टीजीटी, पीजीटी या पत्रकारिता इत्यादि की परीक्षाएं देते हैं तो वहाँ पर इनके विचार अवश्य पूछे जाते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? शील, शक्ति और सौंदर्य, शील, शक्ति और सौंदर्य का व्यंजक ही काव्य का उद्देश्य है। यहाँ पर शुक्ल जी की ये जो विचारधारा है यह अत्यंत ही श्रेयस्कर विचारधारा है, और श्रेयस्कर विचारधारा के माध्यम से ही काव्य का उद्देश्य है, शुक्ल जी बताते हैं। और शुक्ल जी क्या कहते हैं कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके मनुष्य के हृदय सामंजस्य की स्थापना करना है। तो रामचंद्र शुक्ल जी दो बातों पर आधारित अपनी विचारधारा काव्य प्रयोजन के संदर्भ में देते हैं कि शील, शक्ति और सौंदर्य की अभिव्यंजना करना ही काव्य का प्रमुख उद्देश्य है। अब अगले आचार्य कौन हैं? अगले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी छात्रों क्या बताते हैं?
वो ये बताते हैं, क्योंकि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सैद्धांतिक विरोधी के रूप में भी प्रसिद्ध रहे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, और जो वाक्जाल से बातों की जो सृष्टि मनुष्य करता आया है वह प्रमुखोपेक्षिता की भावना से सदैव बची होती है, किंतु काव्य का उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्ति के सामने व्यक्ति की अच्छाई और बुराई का चित्रण करता है, जिसका पाठ करके व्यक्ति अपने अंदर उन दृश्यों को देखता है। उदाहरण के रूप में, जैसे यदि कोई छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे ने सोचा कि गुब्बारा किस तरह से फुलाया जाए या इतना फुलाया जाए, तो वह पहले फुलाता है, गुब्बारा फूट जाता है। फिर उसके बाद उसकी मम्मी उस गुब्बारे को देखती है तो बोलती है कि इसे ऐसे नहीं, इतने से ज़्यादा यदि फुलाओगे तो फूट जाएगा। तो बच्चा फिर भी नहीं सुनता है और फिर फोड़ देता है। लेकिन जब वह पढ़ने जाता है और उन पुस्तकों में वह पढ़ता है कि गुब्बारा इतनी ही हवा गुब्बारे में भरी जा सकती है, इतने ग्राम के गुब्बारे में, तो बालक तब उसे अपने द्वारा किए गए कार्यों पर पछतावा होता है। तो इस बात के समर्थक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं कि आत्मा की तेजोदीप्ति के लिए काव्य निर्माण होता है। फिर इसके बाद अगले विचारक कौन आते हैं? अगले विचारक डॉक्टर नगेंद्र आते हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि साहित्य का प्रयोजन आत्मा की अभिव्यक्ति है। कवि या लेखक के हृदय में जो भाव या विचार उठते हैं वह उन्हें ही प्रकाशित करना चाहता है। इस तरह से छात्रों, हमने भारतीय आचार्यों के इन सैद्धांतिक विवेचनों को पढ़ा। इन सैद्धांतिक विवेचनों को पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि काव्य प्रयोजन वह है जो अनुभूति को स्पष्ट सुंदर अभिव्यक्ति प्रदान करता हो। तो आज के वीडियो में छात्रों इतना ही। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आपसे अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।